बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो फॉर्म अभी हम लोग भर रहे थे, जिस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए हैं, तो हम लोग का जो भी पेमेंट का इशू कुछ आ रहा था कि हमारा पेमेंट फंस रहा था और किसी न किसी कारण से किसी का एनसीएल नहीं बना था, किसी का डॉक्यूमेंट पूरा पेपर नहीं था, किसी का टाइपिंग नहीं था। तो जो भी कुछ एरर हम लोग के पास खुद का प्रॉब्लम था और उसके साथ साथ कुछ साइट का भी प्रॉब्लम चल रहा था, जो कि आने वाले 2-3 दिन से हम लोग देख रहे थे कि जो भी पेमेंट कर रहे थे, मगर अभी जो है इसके वेबसाइट में कुछ सुधार भी हुआ है। तो हम लोग जो डेट का बात कर रहे थे, तो इसका पेमेंट का जो डेट है, वो पेमेंट का डेट अब आपको 9/12/2023 तक कर दिया गया है। और इसका जो फॉर्म भरने का 2 दिन और एक्स्ट्रा डेट दिया। अगर आपने पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप जो है पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म जो भर सकते हैं वो आप 11/12/2023 तक इसका फॉर्म का जो भरने का जो डेट है वो आप पेमेंट फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और जहाँ तक कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ रहा था कि जब भी हम पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट फंस रहा था, पेमेंट का इशू आ रहा था, तो वो भी अब क्लियर हो गया। जिन लोगों का पेमेंट किया हुआ था दोस्तों, जो लोग किए थे उनका पेमेंट क्लियर हो गया है। आप आराम से देख सकते हैं आपका पेमेंट क्लियर हो चुका है। और इससे जुड़ी अगर आपको कोई तरह का कंप्लेन हो या कोई बात आपको जो नहीं समझ में आ रहा हो बिहार एसएससी में कोई चीज़, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। और दूसरी बात, ये जो हम लोग पेमेंट मेथड देख रहे हैं, एक आईसीआईसी से पेमेंट है और उसके बाद एक आपको पेमेंट मेथड है एसबीआई से। तो आईसीआईसी में जैसे ही आप पेमेंट को क्लिक करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो आईसीआईसी क्या करता है, आपको बैक करता है और एरर में थैंक यू लिख के बैक हो जाता है। और एसबीआई में क्या आ रहा है कि एसबीआई में जो पहले कार्ड का सिस्टम था, डेबिट कार्ड या क्यूआर कोड या आपको जो भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने था, वो अब हटा दिया है। और उसका जब आप पेमेंट पे जाते हैं तो आपको एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन देता है कि आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं पेमेंट, या तो नेट बैंकिंग से अगर हो रहा है तो कीजिए। मैंने वैसे ट्राई किया था अपना एसबीआई पेमेंटिंग बैंक से करने का, मैं किसी कारण से सर्वर इशू चाहे मेरा खुद का प्रॉब्लम हो तो वो नहीं हुआ था। बट आप ट्राई कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, ओनली एसबीआई नेट बैंकिंग से। और जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरह का भी एरर आ रहा है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। ये पेमेंट हो जाएगा 2-3 दिन में, ये पेमेंट भी लेना अब क्लियर हो जाएगा। साइट का जो भी प्रॉब्लम था वो अब ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब रहा एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम का भी डेट अब जल्दी आपको पता चल ही जाएगा। तो आप लोग से गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द बेस्ट।